एक बार की बात है। दूर एक जंगल में टिडालिक्स नाम का एक छोटा मेंढक था। टिडालिक्स को धूप के मौसम में खेलना बहुत पसंद था। वो झील के किनारे अपने कुछ मित्रों से मिला और वो उसके साथ कमल के फूलों पर कूदने लगे। 9 और 10 मैं जीत गया। मैं जीत गया। क्या बात है, तुमने फिर से कर दिखाया। हे। मेंढक दोस्तों के इस कूदने वाले खेल ने उन्हें बहुत थका दिया और इसलिए उन्हें बहुत प्यास लगाई। चलो थोड़ा पानी पीते हैं। तीनों मेंढक मित्र एक बड़े पत्ते पर मिले और मिलकर पानी पीने लगे। टिडालिक्स इतनी तेजी से पानी पी रहा था कि दूसरे मेंढकों ने उसे चेतावनी दी। अरे थोड़ा आराम से पियो, नहीं तो तुम्हारा पेट फूल जाएगा, समझ गए? पर मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी तो मैं और पानी पीऊंगा। मुझे लगता है कि हमें उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद टिडालिक्स, जिसका पेट पानी से फूल गया था, अचानक रुक गया क्योंकि झील में पीने के लिए पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे बहुत सारा पानी था, कहाँ गया सारा पानी? क्योंकि तुमने ये सब पी लिया टिडालिक्स। क्या? ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है कि मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। इतना सारा पानी पीने के बाद भी तुम्हें कैसे प्यास लग सकती है? इस जंगल में मुझे और कहाँ पानी मिलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी। उन विशाल पेड़ों के पीछे एक नाला है। चुप, तुम उसे क्यों बता रही हो? अगर उसने जाके नाला भी सुखा दिया तो? टिडालिक्स फूले हुए पेट के साथ अपने दोस्तों से दूर चला गया। मेंढक मित्र जो आश्चर्य से उसे घूर रहे थे, तुरंत विशाल दरियाई घोड़े को बताने के लिए गए। उस समय एक विशाल दरियाई घोड़ा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसकी सहायक लोमड़ी ठीक उसके सामने पहरा दे रही थी। कैसे हो लोमड़ी? वो दरअसल हमें अभी के अभी दरियाई घोड़े से बात करनी है। अभी नहीं, वो अभी गहरी नींद में है। बेहतर होगा कि आप उसे जगा दें। भला ऐसी भी क्या बात है जो उसकी नींद से ज्यादा जरूरी है, छोटे मेंढकों? देखो, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो हमारे पास खाने पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। प्लीज। जब लोमड़ी ने मेंढक के डर और घबराहट को देखा तो उसने विशाल दरियाई घोड़े को जगाया। दरियाई घोड़े ने अपनी आंखें चौड़ी की और दोनों मेंढक मित्रों को झुककर देखने लगा। मेंढकों ने बताया कि क्या हुआ था और फिर वे विशाल दरियाई घोड़ी के सिर पर कूदने लगे और टिडालिक्स की तलाश में निकल पड़े। अगर हमारा सारा पीने का पानी खत्म हो गया तो जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत हो जाएगी। उसी समय सूजे हुए पेट वाला टिडालिक्स नाले पर आ गया। अरे वाह, यहाँ कितना सारा पानी है। एक खरगोश जिसने टिडालिक्स मेंढक को नाले के पास पानी पीते हुए देखा था, किनारे पर आकर पानी पीने वाला था, लेकिन मेंढक ने उसे चेतावनी दी। ओए खरगोश, यहाँ का सारा पानी मेरा है, कहीं और जाके पानी पियो तुम। लेकिन यहाँ कोई और पानी नहीं है, झील भी सूख गई है। खरगोश की बातों को बिना सुने मेंढक ने झील का सारा पानी पी लिया। और अब
उसका पेट पहले से भी ज्यादा फूल गया था। मुझे यहाँ आसपास पानी और कहाँ मिल सकता है? खरगोश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरे एक घूंट पानी पीने से पहले तुमने नाले का सारा पानी खत्म कर दिया और अभी और पीना चाहते हो? हाँ, मैंने झील का पानी पी लिया, मैंने नाला सुखा दिया, मैं सारा पानी पी लूंगा। टिडलिक्स ने जंगल में पानी की तलाश जारी रखी और उसका पेट बड़ा और बड़ा होता चला गया। उसे जहाँ कहीं भी पानी दिखाई देता वो उसे और पीने लगा। जंगल के सारे नदी नाले और झीलें सूख गई थीं। जंगल के निवासी ये सब देखकर बहुत परेशान थे। ना तो उल्लू को ही पानी मिल रहा था और ना ही किसी और जानवर को। अंत में विशाल दरियाई घोड़े और छोटे मेंढक मित्रों ने उदास खरगोश को झील के पास खड़े हुए देखा। क्या तुमने यहाँ एक प्यासे मेंढक को देखा है, नन्हे खरगोश? हाँ, वो उस तरफ चला गया। उसने सारा पानी खत्म कर दिया है। विशाल दरियाई घोड़ा अपनी पूरी ताकत से दौड़ा और टिडलिक्स का पीछा करने लगा। जंगल के बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए। टिडलिक्स उस आखिरी तालाब का पानी भी पीने ही वाला था कि तभी दरियाई घोड़ा और बाकी सभी प्यासे जानवर उसके सामने आकर खड़े हो गए। टिडलिक्स, बस रुक जाओ। तुमने जंगल का सारा पानी पी लिया है और हमारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ी। तुम्हें झील और नाले का पानी वापस देना होगा। तुम्हारे मेंढक दोस्त सही कह रहे हैं टिडलिक्स, क्योंकि मेरे जैसे विशाल दरियाई घोड़े और जंगल के बाकी सभी जानवरों को पानी की बहुत जरूरत है। पौधों, पेड़ों, कीड़ों को भी पानी की जरूरत होती है। कृपया अपना मुंह खोलो और पेट पे भरा पानी हमें वापस दो। भले ही जंगल के निवासियों ने टिडलिक्स से भीख मांगी, जिसका पेट पानी से भरा हुआ था, पर वो अपने द्वारा पिए गए पानी को वापस देने के लिए तैयार नहीं था। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर हम उसे हंसा दें तो वो पानी को और काबू में नहीं रख पाएगा और हमें सारा पानी वापस मिल जाएगा। ये अच्छी तरकीब है और वैसे भी टिडलिक्स को हंसना पसंद है। खरगोश को एक टोपी मिली। वो उससे मेंढक का मनोरंजन करने लगा। हालांकि टिडलिक्स को खरगोश की इन हरकतों से मजा आ रहा था, लेकिन वो हंसने से बचने के लिए खुद को संयमित करने में कामयाब रहा। इस बार पांडा मंच पर था। वो इतना मजेदार डांस कर रहा था कि जंगल में हर कोई उस पर हंसने लगा। लेकिन टिडलिक्स पांडा के डांस पर भी नहीं हंसा। फिर छोटी गिलहरी ने जल्दी से एक तस्वीर बनानी शुरू की। जंगल के बाकी जानवर अब उसकी प्रतीक्षा करने लगे। जब गिलहरी ने उसे अपनी बनाई तस्वीर दिखाई तो सब हंस पड़े, लेकिन टिडलिक्स बिल्कुल नहीं हंसा। आखिर में विशाल दरियाई घोड़ा उसे हंसाने के लिए नहीं, बल्कि गुस्से में मंच पर आया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है टिडलिक्स। विशाल दरियाई घोड़े ने घबराकर मेंढक की तरह उछल कूद करना और गुर्राना शुरू किया। सभी जानवर हंस रहे थे, क्योंकि हिप्पो जो कुछ भी कर रहा था वो सब उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार मेंढक टिडलिक्स खुद पर काबू नहीं रख सका और दरियाई घोड़े पर बाकियों की तरह हंसने लगा। जैसे ही उसका मुंह खुला, उसने जो पानी पिया था वो सब बाहर बह निकला। झील फिर से पहले जैसी हो गई। नाला फिर से बहने लगा और यहाँ तक कि छोटे छोटे तालाब भी फिर से भर गए। जैसे जैसे टिडलिक्स हंसता गया, उसका पेट सिकुड़ने लगा। वो अपने पुराने प्यारे मेंढक रूप में वापस आ गया।
क्या बात है टिडलिक्स, तुमने अपने सभी जंगलवासियों का ध्यान रखा। एहे! अब तुम्हारा पेट बड़ा नहीं है। अब तुम आसानी से कमल के पत्तों पर कूद सकते हो। ओह, मेरा पेट बहुत फूल गया था। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगली बार जब कभी भी तुम्हें प्यास लगेगी तो इस जंगल के बाकी जानवरों के बारे में भी सोचना। सबको पानी की जरूरत है। जैसे मुझे अभी पानी की जरूरत है नहाने के लिए। तुम सही थे दोस्तों। फिर से पानी पीकर जंगलवासी बहुत खुश हुए, क्योंकि पानी जंगल का सबसे कीमती हिस्सा है।